133 दिन हो गया है और अब तक सरकार की तरफ से कोई राहतपूर्ण जवाब नहीं आया है कि हाँ आप लोगों को नियुक्ति देंगे। हम लोगों को जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, चाहे हमारा प्राण ही क्यों ना निकल जाए। बस सुशासन की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग इतना बड़ा लापरवाही किया है, फिर भी ये सब जो बीजेपी के मंत्री सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये बहन का कहना है कि जब तक वो नौकरी नहीं पालेंगी तब तक वो शादी नहीं करेंगी। ये भाई जो है इनके ऊपर जिम्मेदारी है बहन की शादी की, घर चलाने की। पिताजी मजदूर हैं। 8 महीना पहला लिस्ट निकालने में भगा दिए, उसके बाद भी 4 महीना समय था विभाग के पास, उसके बावजूद भी इन लोग लापरवाही करते हुए विभाग ने अगला लिस्ट नहीं निकाला, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। तो सरकार क्या हमारे मरने का, 1-2 साथियों को मरने का इंतज़ार कर रहा है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे, उनका अवहेलना कर रहे हैं। ये सरकार समझ में नहीं आता अपने आप को सुशासन का। उम्मीद है कि सरकार से हमारे साथ न्याय करेगी। अगर सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती है तो हम आगे उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। हर दिन एक सवाल, हर दिन एक दर्द। सवाल बढ़ रहे हैं, जवाब कहाँ है? ये सवाल नहीं, हमारी पीड़ा है। ये लाइनें आप लिखी देख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये लाइनें जो हैं वो आखिर डीएड की नियुक्ति कब, आखिर कब तक युवा सड़कों पर? क्या सरकार सुनना नहीं चाहती? हम जल रहे हैं, सरकार सो रही है। ये सभी लाइनें डीएड नियुक्तियों को लेकर है कि जो डीएड की जगह बीएड शिक्षकों की, प्राथमिक शिक्षकों में बीएड, जो बीएड कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति कर ली गई है। उसको लेकर लगातार यहाँ डीएड, जो डीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 133 दिन की ये हड़ताल हो चुकी है और अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। हाई कोर्ट से इन्हें राहत मिली, हाई कोर्ट से सरकार को निर्देश दिया गया कि आप इनकी नियुक्ति करें। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया कि बीएड को हटाकर डीएड शिक्षकों की भर्ती करें, क्योंकि पहली से 5वीं तक की जो जिम्मेदारी है वो ट्रेनिंग के हिसाब से देखा जाए तो डीएड की ट्रेनिंग ही पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना, तैयार करने की होती है। लेकिन अभी तक सरकार इस पर मौन साधे हुए है। सरकार की तरफ से इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूतामाना धरना स्थल पर हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस की यह वीडियो देख रहे हैं। इस वक्त हम 133 दिन की हड़ताल पूरी होने के बाद हम डीएड कर्मचारी, डीएड अभ्यर्थी जहां हड़ताल पर बैठे हुए हैं वहां पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इनका अधिकार दे दिया है, नियुक्ति का आदेश दे दिया है कि डीएड शिक्षकों की नियुक्ति करें। सहायक शिक्षक की जगह पे डीएड जो अभ्यर्थी हैं उनको वो नियुक्त करें। लेकिन अब तक इस पर कोई भी फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। 133 दिनों की हड़ताल हो गई है। आमरण अनशन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं 24 दिसंबर 2025 से यहाँ आमरण अनशन चल रहा है। 2300 पदों पर नियुक्ति होनी है और इस दौरान जब से यह भर्ती हुई, जब से यहाँ अनशन शुरू हुआ है तब से कई साथी, इनके जो जितने भी डीएड अभ्यर्थी हैं, इनके जितने भी साथी, कई साथी बीमार पड़ चुके हैं, यहाँ से बेहोश होकर यहाँ से गए हैं, आसपास के अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। फिर भी ये डटे हुए हैं कि शायद सरकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत इन्हें न्याय मिले, लेकिन अब तक जो न्याय मिलता नज़र नहीं आ रहा है। इनकी बात है, डीएड अभ्यर्थियों की बात है। हम डीएड अभ्यर्थियों से ही समझेंगे, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि जो इनकी मांगे हैं और अब तक पूरी नहीं हुई हैं। तो सरकार तो आप लोग की सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग क्या करोगे आगे? सरकार से हम शांतिपूर्वक निवेदन किए हैं और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम यही डटे रहेंगे, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगा या फिर यही हमें मृत्यु मिलेगा। जो आमरण अनशन में है ना, तो हमें यहाँ से हम नियुक्ति लेकर जाएंगे या फिर यहीं से हम मृत्यु लेकर जाएंगे। हमारा एक साथी शैलेन साहू जी अभी भी हॉस्पिटल में हैं। उनका 22 टाका लगा है, ऑपरेशन हुआ है पेट का। जो अनशन में बैठे थे उसके वजह से उसके तबीयत खराब हो गए है, जो बहुत गंभीर स्थिति में अभी भी हालत में है। तो सरकार क्या हमारे मरने का, 1-2 साथियों को मरने का इंतज़ार कर रहा है? तब जाकर इनका आँख खुलेगा।
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे, उनका अवहेलना कर रहे हैं। ये सरकार समझ में नहीं आता, अपने आप को सुशासन का सरकार बोलते हैं, लेकिन कहीं एंगल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि बीएड की जगह डीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाया जाए, सहायक शिक्षक बनाया जाए। उसके बाद भी आप लोगों को राहत नहीं मिल रही है, सरकार की तरफ से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप लोग फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किए? हमने दोबारा भी इस गए हाई कोर्ट। हम जब नहीं लिए ना सर, तो समय रहते हुए हम फिर हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट 26 सितंबर 2025 को आदेश दिया कि 2 महीने में इन लोग का भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। ये देखिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का 2 आदेश है, हाई कोर्ट का 2 आदेश, पूरा 4 आदेश मतलब सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बावजूद भी ये सरकार मतलब नियुक्ति नहीं दे रहा है। ये पहला आदेश 11 अगस्त का 2023 में, उसके बावजूद भी नियुक्ति दे। जब आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, तो विभाग ने समय सीमा की बात बोलते हैं, समय सीमा का, जबकि 1 साल का रहता है उसमें 8 महीना। भैया हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो समय भर्ती सीमा रहता है ना, 8 महीना सिर्फ पालन करने में विभाग ने गवा दिया हमारे समय। 8 महीना में जिनको नियुक्ति लेना था 6 सप्ताह में, 8 महीना पहला लिस्ट निकालने में भगा दिए। उसके बाद भी 4 महीना समय था विभाग के पास, उसके बावजूद भी इन लोग लापरवाही करते हुए विभाग ने अगला लिस्ट नहीं निकाला, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। लगातार बहुत से साथी यहाँ अभ्यर्थी जो हैं, डीएड अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं, 6वीं लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और इनकी तख्तियों पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ, नियुक्ति दो या मृत्यु दो, मुक्ति दो मृत्यु दो, दोनों लिखा हुआ है। क्या लग रहा है आप लोग को कि सरकार आपकी सुनेगी, या आपको यहीं अभी 133 दिन हुए और आगे भी यहीं बैठे रहना पड़ेगा? जी, वही हमें समझ में नहीं आ रहा है सर कि सरकार जो है क्यों गोलमोल जवाब दे रहा है। यदि उनको देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो फिर विभाग का पोर्टल में डाल देते हैं कि ये भर्ती विधिवत तरीके से जो भी जैसे समाप्त कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो नहीं कर रहे हैं वो। तो वही समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों का। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। शिक्षकों की बात हो रही है, बीएड मैं आपको बता दूं कि जो सहायक शिक्षक 1ली से 5वीं के जो सहायक शिक्षक की पढ़ाई के लिए सहायक शिक्षक होते हैं, उनकी जगह पे बीएड अभ्यर्थियों को रख लिया गया है। बीएड और डीएड की पढ़ाई होती है। डीएड जो है 1ली से 5वीं तक के लिए तैयार किए जाते हैं डीएड अभ्यर्थी, और बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो 6वीं से आगे की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तक के लिए तैयार किए जाते हैं। और भी साथी हैं। ये बताओ, आप लोग इतने दिन से धरने पर बैठे हो, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा, इतनी दूर सरकार ने धरना प्रदर्शन ही यहाँ इसलिए तय किया है कि ताकि शहर के लोगों को परेशानी ना हो, तो आप शहर जाके धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हो? सर हम लोगों को यहाँ पे कैद करके रख दिए हैं। कैसे? हम लोगों को जब हम लोग बाहर जाते हैं या यहाँ प्रदर्शन किए थे, उसके एवज में हम लोगों से बॉन्ड भराया गया है कि आज के बाद आप लोग ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आग में चलकर एक सांकेतिक किए थे, खून में पत्र लिखे थे, और बहुत से पानी में उतर के अपना किए थे वो। तो इस तरह का हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा करके हम लोगों से बॉन्ड भराया गया था। क्या बॉन्ड की शर्तें क्या थी? बॉन्ड की शर्तें यही थी कि आप लोग ऐसा टाइप का कुछ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, और आप लोग तूता धरना स्थल से बाहर भी नहीं जा सकते करके 1-1 लाख का हम लोगों से बॉन्ड भराया गया था। आपको शहर में भी जाके आप लोग किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हम लोग। अब प्रदर्शन करते हैं तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा? जी, ये लिखित में आप लोगों ने लिखित में है, लिखित में। बॉन्ड ओवर की कार्रवाई हुई मतलब आप लोग? जी जी। कौन, पुलिस, जिला प्रशासन की टीम थी? जिला प्रशासन की टीम थी। पुलिस हम लोगों से बार बार आके सब चीज़ को मतलब बोलते हैं कि अगर आप लोग उग्र प्रदर्शन ऐसा कुछ करते हैं तो आप लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होगी करके। तो जेंजी वाला डर गए क्या सरकार को? क्या पता सर, अब वो वही समझेंगे। हम लोग जैसे कि विधानसभा सत्र में सिर्फ हम लोगों का क्वेश्चन लगा था, तो उसके माध्यम से हम लोग वहाँ पे एंट्री करा के जा रहे थे, तो हम लोगों को वहाँ से उठा लिया गया था 6 लोगों को, और जेल भेजने के लिए वहाँ पे बॉन्ड भराया गया था कि आप लोग विधानसभा सत्र के दौरान आप लोग वहाँ पे तोड़फोड़ किए हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं किए थे। वहाँ हम लोगों को विधायक के माध्यम से, नई वाली विधानसभा में? हाँ जी, तो विधायक के माध्यम से हम लोग वहाँ पे अपना एंट्री करवा के ही जा रहे थे। कौन विधायक सवाल लगाए थे? अपना ये है सराय कविता प्राण लहरी जी, कांग्रेस विधायक, उनके माध्यम से हम लोग जा रहे थे कि अपना आप लोगों का क्वेश्चन लगा हुआ है तो आप लोग आके यहाँ सुन सकते हैं करके। तो हम लोगं को वहाँ पे बॉन्ड ओवर हुआ है।
बॉन्ड तो लगभग सभी लोगों का हो गया है सर, सभी लोगों का जी। आपने भी वहाँ बॉन्ड जी सर, मैं भी, हम लोग जो है उस दिन हमारा क्वेश्चन लगा हुआ था विपक्षी विधायक के द्वारा, तो उनके द्वारा ये बोला गया था कि आप लोग आइए और अपना क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं उसको सुन लीजिए। तो हम लोगों ने 4-8 लोग गए हुए थे, तो उसमें ये था कि कविता प्राण लहरी की जो लेटर पैड है उसमें हमारा पास बना हुआ था, बाकायदा पास भी रखे थे हम लोग। तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो अभिषेक झा है एडिशनल एसपी हैं, उसके द्वारा स्वयं आकर हमको, अब ये बजट सत्र की बात है, बजट सत्र की बात है सर, उसके द्वारा आकर हमें जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया कि इन लोग पेट्रोल बम लेके घुसे हुए हैं, विधानसभा के अंदर इन लोग बमबाजी करने वाले हैं, इस टाइप का हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर, भगत सिंह ने जो कांड किया था उस टाइम बस 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 जी 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 सर, उस प्रकार का हमारे ऊपर आरोप लगाकर हमें पूरे दिन थाने पर बैठा कर रखा गया। फिर जब शाम हुआ तब ले जाके एसडीएम के सामने पेश किया। एसडीएम के सामने पेश किया तो हम लोग बोले कि हम लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो फिर हमें ज़बरदस्ती बॉन्ड भरवाया गया। हम लोग बॉन्ड भर भी नहीं रहे थे, फिर भी हमें ज़बरदस्ती बॉन्ड भरवाया गया कि आप लोग प्रशांति भंग नहीं करेंगे, इस प्रकार का कोई हरकत नहीं करेंगे, आप बैठेंगे तो चुपचाप धरना स्थल पर ही बैठेंगे और जब तक सत्र चलेगा तब तक आपको धरना स्थल पर आने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार का सारे कंडीशन लगाकर हमें 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए, जुर्माना नहीं, बॉन्ड का साइन कराते हुए बॉन्ड साइन कर, अगर इस बॉन्ड को तोड़े तो 1 लाख जुर्माना लगे एक आदमी को। मतलब सभी जितने लोग हैं सब 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरे। हम लोग जो उस दिन 6 लोग थे, उन लोग 1 लाख का बॉन्ड भरे हैं। उसके बाद क्या हुआ, साथी लोग उससे जस्ट पहले किए थे कि जो सांकेतिक रूप से अपना मांग को बताने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए सांकेतिक रूप से अंगारों पर चलने का प्रदर्शन किए थे। तो उस पर सारा प्रदर्शन हो गया। उसके 4-5 घंटे बाद शाम 7 बजे आकर पूरे महिलाओं सहित सबको बस में बिठा कर ले जाया गया और 4 दिन तक जेल में रखा गया। रात 2 बजे महिलाओं को अंदर, होली जेल में मनाए थे जी, नहीं होली के पहले था ये। तो उसके बाद आने के बाद सबको 5-5 हज़ार का बॉन्ड भरा गया। तो यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं सब बॉन्ड साइन करके ही बैठे हैं। बाहर निकल के आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते ना, वो जल वाला काम कर सकते हो ना, अग्नि पे कर सकते हो ना, शहर जाके प्रदर्शन कर सकते हो। कुछ प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर प्रदर्शन करते हैं हमसे बॉन्ड का रकम लिया जाएगा शांतिपूर्वक बैठने के लिए जी। और यहाँ से हम एक कदम भी बाहर जाते हैं तो हम पुलिस प्रशासन द्वारा पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब ऐसा फीलिंग आता है कि हम लोग क्रिमिनल हैं। अस्थायी जेल बना दी, अस्थायी जेल है सर जी सर। तो ये जो 2300 पदों पर नियुक्तियों को लेकर ये जो डीएड अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं धरना देते हुए, इन्हें लगता है या प्रशासन ने इस तरह की कुछ चीजें की हैं, जिस तरह बॉन्ड वर्ग की कार्रवाई, यहाँ से बाहर निकलने पर रोक, किसी भी तरह के बाहर प्रदर्शन पर रोक, शांतिपूर्वक ही धरना देने की शर्त पर इन्हें यहाँ बैठने दिया जा रहा है। और एक तरीके से इन साथियों को लगता है कि ये शायद अस्थायी जेल इनके लिए बना दी गई है। खैर फिर भी ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं जा सकती। और मैं बार बार इनके उसमें लिखा ही हुआ है कि या तो नियुक्ति दो या मुक्ति, ब्रैकेट में मृत्यु दो, लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जितने भी यहाँ धरने पर बैठे हैं सब जरूरतमंद लोग हैं और किस तरह इन सब की जो परेशानी है, सब अपने अपने घर की परेशानी को लेकर कर्जे में, खेत गिरवी रखकर और अपना यहाँ धरने पर बैठे हैं। यही खाना बनाना सब काम है, दे सकते हैं, गद्दे हैं, जो भी यहाँ खर्चा हो रहा है सब मिलकर चंदा करके यहाँ खर्चा किया जा रहा है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि सरकार के सामने ये सभी अपनी मांगों को लेकर किस तरह डटे हुए हैं कि इनकी खाली एक ही मांग है कि इन्हें उन 2300 पदों पर नियुक्ति कर दी जाए जो इनका हक है। आप लोग न्याय की मांग कर रहे हो, न्याय मिलती तो 133 दिनों में तो न्याय मिला नहीं, अब आगे और क्या? जी आगे हम लोग अच्छे से, हम लोग को उम्मीद है कि सरकार से कि हमारे साथ न्याय करेगी। अगर सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती है तो हम आगे उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। 133 दिन हो गया है आप लोगों को अपनी मांगे रखते हुए और अब तक सरकार की तरफ से कोई राहतपूर्ण जवाब नहीं आया है कि हाँ आप लोगों को नियुक्ति देंगे या प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं या जो भी है। तो इसको लेकर आगे क्या है? हम लोगों को जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, चाहे हमारा प्राण ही क्यों ना निकल जाए, क्योंकि ये लड़ाई अब आत्मसम्मान की आ गई है। क्योंकि हम घर जाते हैं तो भी हमको ताना मारा जाता है कि कब होगा, अब होगा बोल के जाते हो, इतने दिन से हो तो कैसे नहीं हो रहा है बोल के। तो ये सम्मान की हो गई है, तो हम लोग अपना अधिकार लेकर रहेंगे। जब तक नियुक्ति नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। घर कैसे चल रहा है? घर की जिम्मेदारियां होंगी कुछ? घर वाले हैं, पापा लोग, भाई लोग, तो उन लोग संभाल रहे हैं घर को। आप
घर के, आप चूंकि लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी होती है घर चलाने की, आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, किस तरह घर को सरवाइव करना पड़ रहा है? जी सर, मेरा पिताजी मजदूरी करते हैं और वही चला रहा हूँ। मैं इकलौता बेटा हूँ, तो मेरे ऊपर पूरा जिम्मेदारी है। मेरी 2 बहनें हैं, एक का तो जैसे भी शादी हो गया है। छोटी बहन मेरे को देख रहे हैं कि मेरा भाई कुछ काम करेगा तभी मेरी शादी होगा, ऐसे टाइप से हो गया है सिचुएशन। तो अभी कमाई क्या कर रहे हैं आप? शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं? भर्ती का इंतजार नहीं, यहीं अपन बैठे हैं अनशन में 4 महीने से, हाँ 133 दिन से। आप समझ सकते हैं कि जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने घर के जिम्मेदार हैं। ये बहन का कहना है कि जब तक वो नौकरी नहीं पालेंगी, जब तक उनकी भर्ती नहीं होगी, नौकरी नहीं लगेगी, तब तक वो शादी नहीं करेंगी। ये भाई जो है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है बहन की शादी की, घर चलाने की। पिताजी मजदूर हैं, तो किस तरह की परेशानी आप समझ सकते हैं कि हो रही होगी। और 133 दिनों से ये यहाँ धरने पर बैठे हैं, इस उम्मीद में कि शायद सरकार इनके साथ न्याय करेगी। आमतौर पर देखा जाता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लोगों को न्याय मिलने में बहुत देरी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इन्हें न्याय मिल गया, लेकिन सरकार इनके साथ न्याय नहीं कर रही है। और भी यहाँ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। दीदी, आप लोग धरने पर बैठे हो, क्या लग रहा है, सरकार आप लोगों की सुनेगी कि आगे कोई उग्र कदम उठाने की तैयारी? उम्मीद तो यही है सर कि सरकार हमारी सुनेगी, और अगर नहीं सुनती है तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी हम तो यहाँ छोड़ के जाएंगे नहीं। आपकी शादी हो गई है? आप भी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरे घर में मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है जो पढ़ता है, और मेरे माँ बाप मजदूर है सर। तो जब तक मुझे ये नियुक्ति नहीं मिलेगी, ना मैं शादी करूँगी और ना ही यहाँ से छोड़ के जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जितने यहाँ धरने पर बैठे हैं, करीब 2300 पदों पर नियुक्ति होनी थी, और यहाँ उसके बाद भी नियुक्ति नहीं मिली, धरने पर बैठे हैं। एक कुछ शादीशुदा लोग भी दिख रहे हैं, वो भी यहाँ धरने पर बैठे हैं। आपकी तो शादी हो गई है, आप क्यों बैठे हैं? मैं जब डीएड करी थी ना सर, तो मेरा बच्चा 2 महीने का था, तो मैं उसको छोड़ के डीएड की हूँ। अभी मेरा बच्चा वो तो बड़ा हो गया, जो बड़ा वाला था वो छोटा वाला है, वो 1.5 साल का है, उसको मैं छोड़ के यहाँ हूँ। अब मेरे लिए घर का दरवाज़ा भी बंद हो गया है सर, क्योंकि उन लोग बोल के थक गए हैं कि आ जाओ कुछ नहीं होगा करके। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जीते हैं, यहाँ तक कि हम लोग का लिस्ट में नाम भी है, और ये विभाग की गलती है कि हम लोग डीएड वालों को रीअरेंज नहीं किए हैं। रीअरेंज करते तो हम लोग का रैंक और नीचे जाता, 3000 में आके अटकता। तो ये मंत्री का बहाली है कि आप लोग का रैंक ज़्यादा है, ये है वो है, या नया भर्ती आ रहा है। तो मेरे पास इन्वायरमेंट है ही नहीं है। मेरे सास ससुर है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, और मेरे पति बस हैं एक जो मजदूरी करके हम लोग का परिवार चलाते हैं। तो मैं अपने हक के छोड़ के जा नहीं सकती। और अब तो हम लोग के लिए समाज में इतना ताने आ रहे हैं सर कि जा आपकी वाइफ गई कहाँ है। समाज में ऐसा अभद्र व्यवहार, परिवार वालों को झेलना पड़ा है। तो अब तो आत्मसम्मान की बात हो रही है। या तो अब नियुक्ति लेके जाएंगे, या तो यहाँ से मृत्यु लेके जाएंगे, लेकिन हम बिना नियुक्ति के यहाँ से नहीं हटेंगे। 2 बच्चों को छोड़कर आप यहाँ हैं, बच्चे परेशान नहीं हो रहे हैं सर, कॉल आते हैं, रोते भी हैं, लेकिन अब हक की लड़ाई और आत्मसम्मान की हो गई। अगर मैं यहाँ से बिना नियुक्ति ले जाते हूँ तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। और आप जानते हैं कि समाज में कैसे कैसे लांछन लगाए जाते हैं, ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और देख रही हैं कि गर्मी भी कितना है, और सरकार पूरे रेड अलर्ट भी कर दिए हैं कि इतना तापमान है तो मत बैठे करके एक बार आए भी थे। लेकिन हम लोग को जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमें जान क्यों ना देना पड़े। और सरकार अगर चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग नियुक्ति न ले, यहाँ से मृत्यु लेके जाएं, तो वो भी कर दें, यहाँ पे आग लगा दें, वहाँ पे हम कूद जाएंगे, लेकिन बिना नियुक्ति के तो जाएंगे नहीं। दूध मुँहे बच्चे को छोड़कर घर में वो ये अपने हक के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। 133 दिनों से धरने पर हैं, और भी महिलाएं हैं जो यहाँ धरने पर हैं। आप भी शादीशुदा हैं, आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपकी क्या है? आपको भी घर से किसी तरह की परेशानी है, घर से प्रेशर आ रहा है? पूछते हैं क्या हो रहा है, 4 महीने हो गए अब तक बैठे हूँ। मेरा भी 2 साल का बच्चा है, उसको छोड़ के मैं यहाँ बैठी हूँ। परेशान करता है, मम्मी के पास जाना है करके, घर वाले रोज बोलते हैं, क्या जवाब दूँ। धमतरी से। वो बच्चे आते रहते हैं बीच में कि? जी, बीच बीच में कभी ले आते हैं, फिर चले जाते हैं। बिना बच्चों के रहने में दिक्कत नहीं है? दिक्कत होती है, लेकिन क्या करे सर, उसका भी जिंदगी तो संवारना है, उसका भी जिंदगी चलाना है, तो यहाँ कुछ तो पाने के लिए त्याग करना ही पड़ता है। बच्चों के भविष्य के लिए अपना वर्तमान दांव पे लगा रहे हैं। तो कैसे करेंगे सर, उसका भी तो
मतलब भविष्य अच्छा बनाना है, पढ़ाना लिखाना है, करते हैं तो आपके पति? मजदूरी करते हैं सर। तो देख सकते हैं कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, संवारने के लिए ये महिलाएं जो हैं, ये 2300 अभ्यर्थी अलग अलग वक्त पर, अलग अलग समय समय पर आके यहाँ धरना दे रहे हैं और 133 दिनों से आमरण अनशन इनका जारी है। ये साथी हैं एक, भैया आप भी यहाँ 133 दिनों से धरने पर बैठे हो, क्या लग रहा है? सरकार का रवैया देखे, अधिकारी आते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ बस सुशासन की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग इतना बड़ा लापरवाही किया है, फिर भी ये सब जो बीजेपी के मंत्री सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और हम जैसे बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद करने में तुले हुए हैं। लापरवाही तो मेरे ख्याल से पिछली सरकार में हुआ है। ये पिछली सरकार में डीएड और बीएड का जो मुद्दा चल रहा था, तो उन्होंने चुनावी लाभ के लिए नियुक्ति दे दिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको बाहर करके डीएड वालों को नियुक्ति देना है करके, तब क्या 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया, लेकिन उनके पर 2615 डीएड वालों की अभी तक नियुक्ति हुई ही नहीं है। उन्हें बाहर कर दिया गया है, बीएड वालों को समायोजन कर दिया गया है, लेकिन जो जिसके लिए यहाँ पद खाली किया गया है वो आज यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। और ये सरकार, समायोजन में किसको शामिल किया गया? बीएड अभ्यर्थियों को समायोजित किया गया प्रयोगशाला परिचायक के पद पर, लेकिन उनके जगह पे हमको लेना है 2615 पोस्ट पे, लेकिन 1299 पोस्ट पे ज्वाइनिंग हुआ है, 1316 पोस्ट पर अभी भी ज्वाइनिंग होना बाकी है। इनके अलावा 984 पोस्ट ऐसे हैं जिनमें किसी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, वो फ्रेश पोस्ट हैं, लेकिन कोई भी अभी तकनीकी अड़चने नहीं, मात्र इस सरकार की मंशा पर डिपेंड कर रहा है कि हमारी नियुक्ति करना है कि नहीं, बस गुमराह किए जा रहे हैं। मतलब 2300 पद खाली हैं और 2300 अभ्यर्थी हैं, लेकिन उसके बाद भी भर्ती नहीं की जा रही है, नहीं हो रहा है। तो ये बात साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों को तो समायोजित कर दिया गया प्रयोगशाला शिक्षक के तौर पर, लेकिन बाकी जो डीएड के अभ्यर्थी हैं, करीब 1200 शिक्षकों की जगह पे 1200 शिक्षकों की को आगे तय किया गया है। 2615 शिक्षकों, बीएड शिक्षकों को बाहर किया गया, उनकी जगह 2615 लोगों को नियुक्ति करनी थी, वो नियुक्ति नहीं की। और भी साथी हैं, क्या है आप लोग कब तक इस तरह यहीं धरने पर बैठेंगे, इतनी 45 डिग्री 40 डिग्री धूप में टेम्परेचर? अब जब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा सर, तब तक तो हम यहीं बैठेंगे। अभी हम शांति की भाषा बोल रहे हैं, तो शायद सरकार शांति की भाषा नहीं समझना चाहती है। अगर वो शांति की भाषा नहीं समझेगी तो हम उनको क्रांति की भाषा समझाएंगे। और जब जब भारत, इतिहास गवाह है, जब जब भारत में क्रांति हुई है, तब तक जो है भारत की सत्ता और सब चीज़ जो है परिवर्तित हुआ है। वो सरकार जो है युवाओं को हल्के में ले रही है। शांति की भाषा, हम गांधी जी की मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। आप सत्ता परिवर्तन की बात करें, सत्ता परिवर्तन होने अगर हो भी गया और फिर भी वैसी सरकार आ गई जो नहीं नियुक्ति देगी, तब क्या करेंगे? नहीं, जब तक देखिए हमारी मांग जब तक यहाँ से पूरी नहीं होगी तब तो हटेंगे नहीं। रही बात सत्ता परिवर्तन की, तो सत्ता परिवर्तन हम ऐसे सरकार को लाएंगे जो युवाओं की हक की बात करेगी, और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आप देखिए, एक तरफ सरकार सुशासन की बात करती है और खुद सरकार में रहकर वो सुशासन कहते कहते न्यायालय के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैसे सुशासन है? हमारे जो साथी हैं शैलेंद्र साहू, वो लगातार आमरण अनशन में रहे हैं, उनकी वजह से उनका आंत जो है चिपक गया है। भूखे थे? हाँ, भूखे थे, आंत जो है चिपक गया। अब आंत चिपकने के कारण उनका ऑपरेशन किया गया है। सोचिए, वो आज इतने कम, ऑपरेशन का खर्चा कौन उठाया? उनके ऑपरेशन का खर्चा जो है हम सब चंदा करके उठा रहे हैं। लगातार हम इतनी ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं सर, अब क्या बताएं। यहाँ तक कि हम लोग अपने अपने घर में खेत को गिरवी रख के आए हैं, लड़ रहे हैं सर अपने अधिकार के लिए। हम इतने मजबूर हो गए हैं, अब क्या बोलें, अब कहाँ जाएं, मुँह लेके ऐसा लगने लग गया है। घर जाते हैं तो घर में ताना सुनना पड़ता है सर कि क्या हो गया, तुम लोग तो बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारी नियुक्ति होगी, हमारा सब होगा, अब क्या हो गया बोलते हैं। इसके बावजूद भी हम उन प्रताड़नाओं को झेलते हुए सरकार से, मैं सर घर में अकेला ही हूँ सर, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की, और घर में मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा, शादी हो गई? शादी हो गई सर, लेकिन अब क्या करूं सर, मेरी मजबूरी ये है कि उन बच्चों के हित के लिए मुझे अपने इस समय को कुर्बान करना पड़ा है। लगातार मैं यहाँ गर्मी में बैठा हुआ, लगातार हम लोग दिसंबर से बैठे हुए हैं और मैं काम धंधा नहीं कर रहा हूँ सर। मैं क्या बोलूँ, खेत गिरवी रख के मैं घर चला रहा हूँ, इतना मजबूर हूँ मैं। पत्नी क्या करती हैं आपकी? पत्नी सामान्य गृहिणी है सर, वो करती तो कुछ नहीं है, सामान्य पढ़ी लिखी हुई है, तो बच्चों का लालन पालन कर रही, बाकी कुछ नहीं कर रही। मजदूरी पे जाती है बेचारी, क्या करेंगी। बच्चों का खर्चा वही उठा रही है। मैं तो यहीं हूँ सर, अब 4 महीने से ज़्यादा हो गया, अब वही देख रही है।
अब इसके बाद भी लोग नारी वंदन की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आखिर आप मतारी वंदन की बातें करते हैं तो शायद ये माताएं बहनें भी हमारे ही छत्तीसगढ़ की हैं जो यहीं पे हैं और लगातार अपने अधिकारों को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं। अलग अलग तरह के हमने प्रदर्शन किया, घुटने के बल चले, हम लोग दंडवत प्रणाम किया, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तो 5 से 6 बार हमको रोका गया, 4 बार हमको जेल में डाला गया। सब हम लोग जेल से आए हुए लोग हैं। 4-4 दिन से हमको जेल में रखा गया था पहली बार में, और दूसरी बार में 2-2 3-3 दिन फिर से रखे जेल में। उसके बावजूद भी हमको न्याय नहीं मिल रही है और इसके बाद भी हमारा धैर्य टूटा नहीं है सर। आपको बता दूं मैं, जब तक हमको यहाँ से नियुक्ति नहीं दिया जाएगा तब तक हम उठेंगे नहीं। चाहे सरकार कभी नियुक्ति दे, हम यहीं बैठे रहेंगे। जब तक वो नियुक्ति नहीं देंगे यहाँ से हम हटने वाले नहीं है। वो हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए लगातार कई बार जनसंचार विभाग में षड्यंत्र रचते हुए ये भर्ती समाप्त हो गई है, ये भर्ती अब नहीं रहेगी, ऐसा केवल कहते हैं। विभागीय नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, केवल सूचना प्रेषित करते हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ ना, सरकार को मैं खुली चुनौती देता हूँ, वो करके दिखाए ना, विभागीय नोटिफिकेशन जारी करे कि ये भर्ती समाप्त हो गया है। अगर आप सही हैं तो आप जारी करिए ना। और रही बात समायोजन की, तो बीएड वालों को समायोजन किए, ठीक है, लेकिन उसके जगह पे हमारे पोस्ट पे वो नौकरी कर रहे थे, उनको निकाला गया, तो हमको वहाँ ज्वाइनिंग देना चाहिए था। अब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है, जिस लापरवाही को कभी पाटा नहीं जा सकता है। हमने इन साथियों को सुना, ये आप देख सकते हैं। मैं कलिन भाई को बोलूँगा, परेश भाई को, कि पोस्टर दिखाएं कि 24/12/2025 से आमरण अनशन जारी है। संविधान का सम्मान करें, न्यायालय के आदेश का पालन करें। बीजेपी सरकार से विनम्र निवेदन है, हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए 2023 सहायक शिक्षक के लिए लंबित 2300 पदों पर डीएड योग्य अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दें। यह आग्रह है, संघर्ष नहीं, यह अधिकार की शांत आवाज़ है। ये सब पोस्टर्स लेकर 133 दिनों से बैठे हैं। जब ये साथी धरना इन्होंने शुरू की थी तो कड़कड़ाती ठंड थी, तब उस कड़कड़ाती ठंड में रात के समय धरने पर बैठकर अपनी मांगे रख रहे थे। अब आप देख सकते हैं कड़कड़ाती धूप है और तब 15 डिग्री टेम्परेचर था, 45 डिग्री टेम्परेचर है। टेम्परेचर में भी 30 डिग्री का फर्क आ गया है, लेकिन सरकार जो है इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। 133 दिनों से धरने पर बैठे ये करीब 2300 अभ्यर्थी अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोग धरने पर बैठते हैं, लेकिन आमरण अनशन लगातार जारी है। एक साथी इनका अस्पताल पहुंच गया है भूख हड़ताल की वजह से, और फिर भी अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। अब आप ही बताइए कि इन सबको न्याय आखिर कब तक मिलेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कैमरे में मेरे साथ परवेज करीम थे, मैं दानिश अनवर द लेंस के लिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।